Hello my dear students, I hope you all are doing very good. So students, in today's lecture we're gonna study about brilliant numericals on average velocity and average speed. ठीक है, तो average velocity average speed का जो फर्स्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो आपके सामने लिखा हुआ है. क्वेश्चन नहीं लिखा है, क्वेश्चन तो मैं आपको बता रहा हूँ. एक्चुअली क्या है कि ये दो पॉइंट्स हैं यहाँ पर. दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी and there is a car. Okay, that car starts from point A and reaches to point B and the distance is small d. ठीक है, ये d जो है ये गैप है इसके बीच में. अब देखो एक क्वेश्चन में कितने तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं. ठीक है, चलो हम डिफरेंट क्वेश्चन इसमें बनाते हैं. सो क्वेश्चन नंबर 1 कि अगर जो कार है वो सिर्फ v स्पीड से यहाँ तक चले और जो टाइम है टोटल वो टाइम उसको t लगा है, t is the time taken by the car, then what will be average speed and average velocity? Well, स्ट्रेट लाइन में पढ़ रहे हैं, कार जो है वो ऐसे जा रही है, तो इट सिंपली मीन्स कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी एक ही बात है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट एक ही बात है. तो एक ही बात मतलब इन दिस क्वेश्चन एक ही बात है. ऑलराइट, सो व्हाट विल बी एवरेज स्पीड? स्पीड इज एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. तो यहाँ पर जो एवरेज स्पीड है, देखो बहुत आसान क्वेश्चन है यार, इसको देखना है ना. जो एवरेज स्पीड है वो हो जाएगी टोटल डिस्टेंस विच इज d अपॉन टोटल टाइम विच इज t. तो d बाई टी हमारे पास हो गया. ठीक है, अच्छा आपको मैं ये भी पूछ सकता हूँ कि भाई और किसी तरीके से भी इसको बता सकते हो क्या? मैंने तो v जो है वो पहले से ही आपको दे रखा है, तो v की वैल्यू तो आपको ऑलरेडी गिवन है ना. अरे वही तो एवरेज स्पीड है इसकी, क्योंकि मैंने ये तो बताया ही नहीं कि कहीं पे रुका या कहीं पे चेंज हुआ या नहीं हुआ. ओके, अच्छा क्वेश्चन मेरा ये है कि इफ़ इट ट्रेवल्स, देखना अब इस क्वेश्चन का मैं आपको सेकंड पार्ट बताने जा रहा हूँ. सेकंड पार्ट, सो सेकंड पार्ट क्वेश्चन का ये है कि इफ़ इट ट्रेवल्स हाफ ऑफ द डिस्टेंस विद स्पीड v1, हाफ ऑफ द डिस्टेंस विद स्पीड v1 एंड रिमेनिंग हाफ विद स्पीड v2. ठीक है, जो कार है वो कार अपनी जर्नी की आधी डिस्टेंस तो v1 से ट्रेवल करती है और रिमेनिंग आधी डिस्टेंस जो है वो v2 से ट्रेवल करती है. ठीक है, देन व्हाट विल बी एवरेज स्पीड? अब मुझे एक बात बताओ जरा, यहाँ पे एक बात का दिमाग लगाना कि भाई अगर ये v1 और v2 है तो टाइम टेकन जो है, टाइम टेकन, अब देखो कुछ इंफॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ कि जो हाफ जर्नी है उसमें टाइम इसको t1 लगता है और फिर रिमेनिंग हाफ जर्नी में टाइम जो है वो t2 लगता है. ठीक है, सो व्हाट विल बी एवरेज स्पीड? बताओ कैसे सॉल्व करोगे? वेल, एवरेज स्पीड जो है यहाँ पे वो हमारे पास हो जाएगी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. तो एक बात बताओ, डिस्टेंस तो टोटल d है, अपॉन टोटल टाइम कितना है? टोटल टाइम है हमारे पास t1 प्लस t2. ठीक है, t1 प्लस t2. पर एक बात बताओ कि मैंने आपको हाफ ऑफ द डिस्टेंस के बारे में बात कर रहा हूँ, हाफ ऑफ द डिस्टेंस. तो यानी कि ये v1 तक इसकी जो डिस्टेंस है यानी d/2 है और रिमेनिंग जो हाफ डिस्टेंस है वो भी d/2 है. बात समझना. अरे टोटल डिस्टेंस तो d रहेगी, उसमें तो कोई डाउट वाली बात है ही नहीं, बट कंप्लीट d है लेकिन आधी डिस्टेंस तो d/2 है. अगर इसी क्वेश्चन में आपको वो टाइम नहीं दे, मान लो कि देखो टाइम दे दिया यार, तब तो तुम फटाफट दोनों को ऐड कर दो, आंसर निकाल दो. अगर टाइम नहीं है, टाइम की वैल्यू गिवन नहीं है, तो टाइम कैसे निकालोगे? t1 कितना हो जाएगा? देखो इसी को हम लिख सकते हैं d अपॉन t1, समय बराबर दूरी बटा चाल, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो t1 टाइम लिया उसने हाफ डिस्टेंस ट्रेवल करने में जो कि d/2 है, तो यहाँ पे आएगा d/2 डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और t1 टाइम में उसकी स्पीड v1 थी, तो यहाँ पे लिखूंगा v1. अरे d/2 v1 जो है वो भी टाइम ही तो है. उसी तरह से t2, तो t2 को अगर मुझे लिखना है तो t2 को मैं लिखूंगा, देखो ध्यान से देखना, t2 टाइम उसने लिया है d/2 कवर करने में, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. d/2 उसने कितनी स्पीड से कवर किया है? v2 से. ठीक है, समझ पा रहे हैं इसको? तो ये हम लिख देंगे यहाँ पर, ये हमारा सॉल्यूशन जो है वो क्या बन जाएगा यहाँ पे. देखो हम लोग यहाँ पे v एवरेज पढ़ रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पे एवरेज स्पीड जो है वो हो जाएगी हमारे पास d अपॉन, देखो इसमें कई बार लोग फॉर्मूला भी याद करते हैं. ठीक है, फॉर्मूला वगैरह याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है. इफ़ योर कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर यू कैन इजीली सॉल्व द क्वेश्चन. तो अब यहाँ से देखो मैं d को कॉमन निकाल के कैंसिल कर सकता हूँ, तो इट विल बी, देखो इसमें दोनों, यहाँ d है, यहाँ पे d ले लो कॉमन, तो ये आ जाएगा 1/2v1 प्लस 1/2v2. अब यहाँ पे d से d हो गया कैंसिल. ठीक है,
क्लियर हो गया ना। अच्छा 1/2 को भी बाहर निकालो तो 1/2 जो है वो ऊपर आ जाएगा, 1/2 को कॉमन निकाल लो, 1/2 जो है वो ऊपर आ जाएगा। सो इट इज़ ओनली 1/v1 प्लस 1/v2। एलसीएम ले लो तो ये हो जाएगा 2v1v2, अरे इसका एलसीएम ले लोगे तो v1v2 ऊपर आ जाएगा ना, 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2। ये एक बड़ा अच्छा फॉर्मूला है, स्टूडेंट्स याद करके जाते हैं, पर सच्चाई ये है कि यार इसकी कोई खास ज़रूरत है नहीं। इफ़ यू नो द कॉन्सेप्ट यू कैन इजिली सॉल्व द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस। समझ गए। अच्छा ये क्वेश्चन कब काम आता है, व्हेन बॉडी और अ कार और यू कैन से कोई भी मूविंग चीज जो है वो हाफ ऑफ द डिस्टेंस इज ट्रैवलिंग विद सम v1 स्पीड एंड रिमेनिंग हाफ इज ट्रैवलिंग विद v2 स्पीड। ठीक है, अगर एग्जैक्ट हाफ डिस्टेंस है तो आप बात समझ गए, यहाँ पे d/2 और d/2 हो गया। क्या ये फॉर्मूला तब भी आएगा जब ये सपोज करो इन दिस क्वेश्चन, एक और मैं नया क्वेश्चन बना रहा हूँ, कार ट्रेवल्स 2d/3 है ना। देखो मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ, ठीक है, इसको मिटाने जा रहा हूँ और इसी में एक नया क्वेश्चन मैं बना रहा हूँ। नया क्वेश्चन ये है कि भाई कार ट्रेवल्स 2d/3 v1 स्पीड से ट्रेवल करती है और d/3 जो है वो v2 स्पीड से, यानी कि 2d/3 को v1 स्पीड से ट्रेवल कर रही है, ठीक, और d/3 को v2 स्पीड से ट्रेवल कर रही है। अरे दोनों को जोड़ दो ना, 2d/3 और d/3 कितना हो जाएगा हमारे पास, d डिस्टेंस ही आ जाएगा। टोटल डिस्टेंस अभी भी d है पर हाफ डिस्टेंस नहीं है। अब 2/3 डिस्टेंस को v1 स्पीड से ट्रेवल कर रही है और d/3 को v2 स्पीड से ट्रेवल कर रही है। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, वापस से वही अपना तरीका, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जाता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एक्चुअली मेरा जो पेट डॉग है टाइगर वो यहीं लेटा हुआ है तो मेरी नज़र उस पर पैर ना रख दूँ तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस विच इज d अपॉन टोटल टाइम। तो भैया टाइम एक बार ले रहा है t1 प्लस एक बार टाइम ले रहा है t2, अज्यूम कर लो। अच्छा t1 टाइम जो है अगर वो नहीं गिवन है अपने को तो अपने टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो t1 टाइम में उसने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया 2d/3 और स्पीड कितनी थी v1, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2d/3 v1 प्लस d/3, अब रिमेनिंग कितना रहेगा t2, d/3 v2। अरे ये t2 है समय, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस d/3 अपॉन स्पीड v2, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है ये v2 स्पीड से कवर कर रहा है। फिर अब इसको सॉल्व करो, अब आप इसको बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं यार। अब आप d को बाहर निकालो, कैंसिल कर दो, ठीक है, 3 को आप निकालो बाहर, तो आप ऐसे कर सकते हो, d को कैंसिल करो और 1/3 3 को ऊपर कर दो, तो ये आ जाएगा 3 अपॉन, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2 और डिवाइड में v1 प्लस d/3, d को कैंसिल कर दिया तो ये आ जाएगा 1/v2। अब इसको आप एलसीएम ले लो, ठीक है। अब ऐसा थोड़ी कि बार बार आप फॉर्मूला याद करोगे कि इसका भी फॉर्मूला आपको याद करना है, सिंपल बस कॉन्सेप्ट लगाते जाओ, सीख गए इसको। और भी तरीके के क्वेश्चन बना सकते हैं। क्वेश्चन ये बना सकते हैं कि मैं आपको बता दूं कि कार जो है वो इस बार t1 टाइम में, मान लो कि मैंने आपको स्पीड के बारे में बात ही नहीं की, या चलिए वॉटएवर, मान लीजिए डिस्टेंस के बारे में मैं कोई बात नहीं कर रहा हूँ, मान लो मैंने डिस्टेंस गायब कर दिया, कुछ भी मतलब समझ लो, डिस्टेंस मैंने गायब कर दिया, मैंने कहा डिस्टेंस के बारे में कुछ नहीं पता। अ कार ट्रेवल्स फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, इट टेक्स t1 टाइम, इट ट्रेवल्स विद v1 स्पीड टिल टाइम t1 एंड देन इट ट्रेवल्स विद v2 स्पीड देन इन टाइम t2। कहने का मतलब ये है कि कार जो है वो ट्रेवल कर रही है a से b पॉइंट पे, ठीक है, फॉर t1 टाइम इट ट्रेवल्स विद स्पीड v1, यानी कि t1 समय में वो v1 स्पीड से चलती है, t2 समय में v2 स्पीड से चलती है। अब एवरेज स्पीड बताओ कितनी आ जाएगी, स्ट्रेट लाइन है तो एवरेज वेलोसिटी भी वही रहेगी। हाँ जी, अब बताइए सॉल्यूशन क्या बन जाएगा। एवरेज स्पीड, अगेन एवरेज स्पीड इज इक्वल टू, हाँ जी, टोटल डिस्टेंस अपने को नहीं पता, चलो कोई बात नहीं, अपॉन टोटल टाइम है t1 प्लस t2, लिख दिया। टोटल डिस्टेंस अगर नहीं पता तो मुझे एक बात बताओ कि यार v1 स्पीड से t1 टाइम तक चला तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो यानी कि मैं अगर इस डिस्टेंस को d1 मान लूँ यहाँ पे और इसको रिमेनिंग डिस्टेंस मान लूँ, तो ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो v1 t1 प्लस
रिमेनिंग डिस्टेंस कितनी, अब इतनी डिस्टेंस कैसे निकालनी है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो ये आ जाएगा v2 t2, ये भी अपने पास एवरेज स्पीड है। समझ रहे हो, समझ रहे हो कुछ भी गैप, आप इसमें से कुछ भी गैप कर सकते हो। आप मान लो टाइम को गैप कर दो, ठीक है, टाइम गैप कर दोगे आप डिस्टेंस निकाल लोगे। अरे समझ गए ना, अगर मान लो टाइम को ही गैप कर दिया, आप सीधा डिस्टेंस निकाल दो, आप बोल दो इसको कुछ भी बोल दो, इसको d1 बोल दो और इसको d2 बोल दो। चलो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है फिर से। तो टोटल डिस्टेंस मान लो d1 डिस्टेंस ट्रेवल करता है v1 स्पीड से, d2 डिस्टेंस ट्रेवल करता है v2 स्पीड से, फिर से एवरेज स्पीड बताओ। तो एवरेज स्पीड विल बी इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, यानी कि d1 प्लस d2, टोटल डिस्टेंस विच इज d1 प्लस d2 अपॉन टोटल टाइम। टाइम जो है वो इतना टाइम जो है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो d1 अपॉन v1, तो t1 की जगह पे लिख दूंगा d1 अपॉन v1 और t2 की जगह पे लिख दूंगा d2 अपॉन v2। समझ गए? तो फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। अब फिर से तुम क्या कर सकते हो कि भाई कॉमन निकाल लो, चाहे वट एवर इज द वे यू ट्राई टू सॉल्व दिस। क्लियर हो पा रहा है ना कॉन्सेप्ट? तो इस तरह से आप निकाल सकते। अरे जरूरी थोड़ी है कि 2 पार्ट्स में ब्रेक करना है, तुम इसको चाहो तो 3 पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हो। चलो 3 पार्ट्स में ब्रेक कर दो, 1 2 और मान लो रिमेनिंग 3, है ना। और मैंने क्या किया, मैंने कहा कि भाई ऊपर जो है फर्स्ट पार्ट में स्पीड इनकी भाई साहब की v1 है, फिर इनकी स्पीड v2 हो जाती है और लास्ट में इनकी स्पीड जो है वो v3 हो जाती है। ठीक है, चलो अगर ऐसा भी है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और मान लो कि v1 स्पीड जो है वो ट्रेवल कर रहे हैं, उसमें d1 दूरी ट्रेवल कर रहे हैं, v2 स्पीड से d2 डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं और v3 में d3 डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं। अब बताओ क्या करोगे? एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, तो d1 प्लस d2 प्लस d3 अपॉन टोटल टाइम, तो d1 बाई v1 t1, है ना, d2 बाई v2 t2 और d3 बाई v3, तो यहाँ पे आ जाएगा d3 बाई v3। आई होप आपको बोर्ड नज़र आ रहा है, बिल्कुल अच्छे से नज़र आ रहा है, जी नज़र आ रहा है बिल्कुल। ठीक है, और किसी तरीके से करना है तो भाई एक काम करो, टोटल डिस्टेंस को आप मतलब जरूर थोड़ी आप d को 2d/3 d/3 है ना, मान लो कि टोटल डिस्टेंस इनका जो है भाई साहब का वो है d, और इसमें इसकी 3 हिस्से कर दो, d/3 d/3 d/3। ठीक है, अब इसको आपको सॉल्व कर रहे हैं तो आप कैसे सॉल्व करोगे भाई? मान लो टाइम, चलो मैं आपको एक काम करता हूँ, मैं आपको टाइम भी दे देता हूँ। मैं कह रहा हूँ t1 है, फिर आपका जो टाइम आपने लिया वो है t2, उसके बाद में टाइम जो लिया वो है t3। अब भी सॉल्व कर सकते हो। टोटल डिस्टेंस d अपॉन टोटल टाइम t1 प्लस t2 प्लस t3। ठीक है, अगर मान लो कि मैं इसमें डिस्टेंस भी गैप कर दूं, ठीक वैसे ही जैसे क्वेश्चन में किया, मैं बात ही नहीं करूं डिस्टेंस की, तो एवरेज स्पीड आ जाएगा हमारे पास। एवरेज स्पीड देखो, मान लो कि ये डिस्टेंस गैप कर दिया मैंने कहा डिस्टेंस नहीं है, अब एवरेज स्पीड बताओ। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो टाइम हो गया t1 प्लस t2 प्लस t3, तो t1 प्लस t2 प्लस t3 अपॉन टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा भाई? t1 समय तक v1 स्पीड से चलता है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो v1 t1 प्लस v2 t2 प्लस v3 t3। अरे है तो डिस्टेंस ही, स्पीड इनटू टाइम डिस्टेंस, स्पीड इनटू टाइम डिस्टेंस। कुल मिलाकर मैं आपको दूरी, समय और चाल में उलझा रखा है बस। डिस्टेंस टाइम स्पीड, डिस्टेंस टाइम स्पीड, और उसी में मैं एवरेज स्पीड के फॉर्मूला को ले जा रहा हूँ, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। कोई भी तीनों में से एक चीज़ नहीं दी जा सकती और 2 दे सकते हैं, तो फॉर्मूला का रट्टा बिल्कुल मत मारना। अब आप बोलेंगे कि सर आप तो स्ट्रेट लाइन पे बताते हो, तो उससे क्या होता है कि यार हमें एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी में समझ में नहीं आता। कैसे समझ में आएगा, चलो मैं बताता हूँ। अ पर्सन स्टार्ट्स रनिंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक। ठीक है, अरे सर्कुलर ही है, सेमी सर्किल बना दिया मैंने, कोई बात नहीं, सर्कुलर ट्रैक। ये सर्किल लग रहा है ना? नहीं लग रहा है तो सर्किल समझ लो इसको, ये मान लो सर्किल है। ही स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए एंड फॉलोज सेमी सर्कुलर पाथ विद 10 मीटर पर सेकेंड। स्पीड जो है ना इसकी वो दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड। रेडियस ऑफ द सेमी सर्किल इज 2 मीटर, रेडियस ऑफ द सेमी सर्किल इज 2 मीटर। ठीक है, तो ऑल यू नीड टू कैलकुलेट, फाइंड
एवरेज स्पीड, फाइंड एवरेज स्पीड। समझ गए क्या फाइंड करना है? एवरेज स्पीड। कैसे बताओगे? बोलो, योर टर्न, लगाओ दिमाग अपना, तब तक मैं थोड़ा इसी की हवा लेता हूँ। अच्छा, एवरेज स्पीड फाइंड करनी है तो मैं थोड़ा सा आपकी मदद कर देता हूँ, इसमें थोड़ा सा मदद कर देता हूँ कि एवरेज स्पीड जो है वो हो जाएगी टोटल डिस्टेंस, यानी कि कुल दूरी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। चलो बताओ कैसे निकालोगे? अच्छा, एवरेज वेलोसिटी मैं इसमें, अच्छा एवरेज स्पीड आपको 10 दे रखा है, मैं आपसे एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा हूँ बच्चों, एवरेज वेलोसिटी है ना, एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा हूँ। एवरेज स्पीड तो दे ही रखी है तो उसमें वो तो आप निकाल ही लोगे। एवरेज स्पीड में कहाँ आपको मुश्किल होने वाली है? डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका? अरे 2 पाई आर का आधा कर दो, पाई आर हो जाएगा, और टाइम आपको दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड। तो एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी आपकी टोटल डिस्प्लेसमेंट, है ना। चलो मैं फ़ोन उठाता हूँ। हाँ जी, कैसे सॉल्व करेंगे? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। चलो टोटल डिस्प्लेसमेंट तो हमें पता लग गया, ए पॉइंट से शुरू करके बी पॉइंट पे पहुंच रहे हैं तो टोटल डिस्प्लेसमेंट ये हो गया। अरे ए से स्टार्ट करके बी पॉइंट पे पहुंच रहे हैं तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 2 मीटर प्लस 2 मीटर, बिकॉज रेडियस इज 2 मीटर, तो 4 मीटर हो गया। तो 4 अपॉन टोटल टाइम कितना लगेगा? बताइए टोटल टाइम कितना लगेगा? एक बात बताओ बच्चों, टाइम जो है वो डिस्टेंस ट्रेवल पे डिपेंड करेगा या डिस्प्लेसमेंट पे? सोच के जवाब देना। मैं इस पॉइंट से चलूँ, घूम घाम के बाजार में चक्कर लगा के वापस यहीं आ जाऊँ, तो क्या टाइम रुक जाएगा क्या? नहीं, टाइम मेरे डिस्टेंस के हिसाब से बदलेगा। मैं टाइम तो रुक नहीं, टाइम तो लगातार बदल रहा है, तो टाइम तो आपकी मूविंग पोजीशन या रेस्ट पोजीशन दोनों पे ही डिपेंड नहीं कर रहा, वो तो लगातार चेंज हो ही रहा है। तो एक बात बताओ, टोटल टाइम अगर मैं t=0 यहाँ मानूँ और यहाँ पे टाइम t मानूँ, तो टोटल टाइम डिपेंड क्या होगा कि कितना लंबा चक्कर लगा रहा है। तो क्या यहाँ पे लिख सकता हूँ कि टोटल टाइम जो है, टाइम इज इक्वल टू समय बराबर दूरी बटा चाल। ये डिस्टेंस कितनी है? अरे टोटल 2 पाई आर होता है भाई, तो ये कितना है? पाई आर, पाई इंटू आर, आर कितना है? रेडियस 2 मीटर है, तो पाई इंटू 2, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड 10, यानी कि t इज इक्वल टू हमारे पास आ गया पाई अपॉन 5। तो यहाँ पे जैसे अब लिखेंगे पाई अपॉन 5, तो ये आपका आ जाएगा 20 अपॉन पाई मीटर पर सेकेंड। ये आपका आ गया है एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, है ना, ज़्यादा इसमें बोर नहीं हुए। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। हम मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में कुछ नए टॉपिक। आई एम श्योर अगले लेक्चर में शायद मैं आपको एक्सेलरेशन पढ़ा दूंगा। ठीक है, थैंक यू।